हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी द होल प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ और आपको टाइटल देख के पता भी चल गया होगा कि मैं अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी तरह देखिए, स्किप ना करिए। ओके, सो फर्स्टली हमारी ये प्लान प्रेगनेंसी थी। तो हम 3-4 दिन पहले ही वी वर लिटिल क्यूरियस, तो हमने प्रेगनेंसी किट घर पे लेके आके हमने टेस्ट किया। सो टेस्ट करने के 2-3 मिनट बाद व्हेन वी चेक्ड, इट वाज एक्चुअली शोइंग अ वेरी लाइट लाइन। तो आई थॉट ओके फाइन, ये प्रेगनेंसी का पॉजिटिव नहीं है। बट देन माई एक्सपर्ट हस्बैंड गूगल में जाके सर्च वर्च करके 1-2 घंटा बिता के देन वी गॉट टू नो कि लाइट जो बहुत हल्की सी लाइट लाइन पे आती है उसको भी पॉजिटिव माना जाता है। दैट वी वर नॉट अवेयर एक्चुअली। तो बहुत ही लाइट लाइन, गौर से देखोगे फिर ही पता चलेगा, वैसी लाइन थी। एंड ऑब्वियसली वी वर नॉट श्योर, वी वर नॉट दैट एक्साइटेड अबाउट इट। तो हमने क्या किया, नेक्स्ट डे और 2-3 किट लेके आए डिफरेंट ब्रांड के। वी चेक्ड और हल्की सी डार्कर हुई थी, वेरी लाइट डार्कर हुई थी, ज्यादा डार्क नहीं, जो प्रीवियस डे से लिटिल डार्क, दैट्स इट। तो अगेन वी वर लाइक ओके, हो सकता है, 50-50 थे। देन जैसे ही मेरे पीरियड्स डेट स्किप हुए, व्हाट वी डिड इज वी वेंट टू द नियरेस्ट गाइनो एंड हमने ऐसा बताया। देन शी वाज लाइक ठीक है, आप ब्लड टेस्ट करिए। ये बेसिकली HCG टेस्ट होता है। अगर उसका लेवल 25 अबव आता है तो देन इट इज कंसिडर एज अ पॉजिटिव प्रेगनेंसी, राइट। तो हमने उसी दिन ब्लड टेस्ट करवाया। वी गॉट द रिपोर्ट द नेक्स्ट डे में भी। तो मेरा अराउंड 600 प्लस कुछ वैल्यू आया था। देन दैट्स व्हेन वी वर हैप्पी, वी वर सो एक्साइटेड कि यस नाउ इट्स अ पॉजिटिव थिंग। क्योंकि किट में ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ब्लड टेस्ट गिव्स यू अ एक्यूरेट नंबर, एक्यूरेसी देती है कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो। सो as soon as that happened, we actually shared the report to the doctor and we went the next day, like after a day जैसी रिपोर्ट आई थी तो हमने उनको रिपोर्ट दिखाया डायरेक्टली। एंड देन शी इज लाइक कांग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हो। तो उन्होंने मेरा जो फॉलिक होता है, फॉलिक एसिड, वो शुरू करवाया था। एंड देन उन्होंने बोला था कि आपका प्रोटीन टेस्ट करना पड़ेगा, ब्लड प्रोटीन टेस्ट जो होता है जिसमें थायराइड एंड शुगर वगैरह टेस्ट होती है, वो आप करवा लीजिए। एंड देन वी ऑल्सो आस्क कैन वी डू अ HCG टेस्ट अगेन। देन डॉक्टर्स लाइक अगर आपको करना है तो करें, बिकॉज हमने सर्च की थी कि अगर आप 2 बार करेंगे तो सही रहता है, बिकॉज द वैल्यू हैज टू बी डबल। जैसे कि आपकी फर्स्ट में 600 आई है एंड यू डू टेस्ट आफ्टर 2 days लाइक 72 hours, तो इट हैज टू बी डबल। तो वो एक चीज हुई थी। देन वी डिड अ सेकेंड टेस्ट। दैट्स व्हेन वी वर शॉक्ड, क्योंकि उसमें जैसे कि 600 आई थी मेरी फर्स्ट HCG में और सेकेंड HCG वैल्यू आई थी मेरी 1000 के अराउंड, विच वॉज नॉट डबल। तो जिस रात को वो रिपोर्ट आई थी, द होल नाइट वॉज अ नाइटमेयर टू अस, बिकॉज जितना कुछ भी हमने पढ़ा था, इट हैज टू बी डबल। इवन द डॉक्टर सेड इट हैज टू बी डबल, इट विल बी डबल, डोंट वरी, इफ यू वांटेड टू डू अ टेस्ट यू कैन डू। एंड जैसे ही हमारी रिपोर्ट आई, हमारे लाइक अब क्या करें, क्या होता है। देन वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ रिसर्च कि एंड गूगल में भी यही लिखा था डबल आना चाहिए, अगर डबल नहीं होगा तो इट कुड बी अ केमिकल प्रेगनेंसी, इट कुड बी सम सर्टेन प्रेगनेंसी विच विल नॉट लास्ट, ऐसा कुछ दिखा रहा था, विच मेड अस मोर वेरी। एंड दोस टाइम, उस स्टार्टिंग टाइम में हमारे डॉक्टर का नंबर भी नहीं था। सो व्हाट वी डिड इज हमारा ब्लड टेस्ट के साथ और सेकेंड HCG रिपोर्ट के साथ हम गए। एंड दैट्स व्हेन वी वर रिलैक्स कि डॉक्टर ने बोला दैट इज ओके, डबल होना इज नॉट नेसेसरी। डबल होता है तो भी ठीक है, बट जो वैल्यू है उससे थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए। उससे कम होगा देन इट्स अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक, बट 600 है, 600 से ज्यादा होना चाहिए। देन वी वर लाइक अ लिटिल रिलैक्स। सो दिस इज
a most important information because the whole night was nightmare to us and ये information मुझे कहीं भी नहीं मिली. I was watching a lot of YouTube videos, but मुझे as such कोई information नहीं मिली. सब हर जगह लिखा था the value has to be double, that's when it will be a good pregnancy and blah blah all that stuff, right? And blood report भी आई and blood report में भी बहुत सारे complications आए थे मेरे. उसमें मेरा थायराइड बढ़ के आया था where 3 point something I've got 3.54 which is too high for the first trimester. एंड मुझे कभी लाइफ में थायराइड नहीं हुआ. दैट्स व्हेन आई गॉट वरीड. मेरा HbA1c काउंट भी बढ़ के आया था. सो मतलब शुगर. सो दीज टू एक्चुअली बढ़ के आया था विच आई वाज शॉक्ड कि मुझे ऐसा कभी कुछ प्रॉब्लमेटिक हुआ नहीं. तो डॉक्टर्स लाइक हाँ हार्मोनल होता है, इट्स नथिंग टू वरी, आप थायराइड की टैबलेट लीजिए, उससे ठीक हो जाएगा. एंड फॉर द शुगर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन talk to the you can actually talk to the dietitian. तो yes, मुझे ये सही लगा कि dietitian से आप बात करेंगे, आप प्रॉपर अपना डाइट फॉलो कर सकते हैं so that you will be rest assured कि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली आपको थायराइड होता है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी या शुगर होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती ही है. सो उसको लेके मुझे थोड़ा वरी हो गया. बट फटाफट हमने डाइटिशियन से कांटेक्ट कराया इन द सेम हॉस्पिटल एंड हमने पूरी अपनी रिपोर्ट शेयर की. एंड द फर्स्ट थिंग शी टोल्ड मी वाज अवॉइड राइस. यस, कॉफी और टी तो खत्म ही हो गई थी मेरी लाइफ से, बट अवॉइड राइस. पोटैटो हो गया, आलू तो भाई हर सब्जी में जाता है तो वो एक अवॉइड करना था. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स अवॉइड करती थी. मैं बस हार्डली रोटी खाती थी, ओट्स खाती थी, पोहा खाती थी. एंड द बेस्ट थिंग वाज मुझे चाय और कॉफी उतना पीने का मन नहीं करता था और वैसे भी पीना नहीं था मुझे. तो दैट वाज द बेस्ट थिंग. एंड या मुझे उतनी क्रेविंग ऑब्वियसली फर्स्ट सेमेस्टर तो ऐसे सच कुछ हुई नहीं. कभी कभार ऐसे खाने का मन कर गया तो ठीक है, खा लेते थे. बट ये शुगरी आइटम्स मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी, टोटली अवॉइड कर दिया था, राइट? और उसके बाद डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप 6 या 7 वीक में आए फॉर द हार्ट बीट टेस्ट. एंड यस, हम 7th वीक में गए और दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई हर्ड माय बेबीज हार्ट बीट. एंड इट वाज, आई मीन, उसको मैं बता भी नहीं सकती हाउ आई फेल्ट. आई लिटरली had a teary eye. तो yes, स्टार्टिंग में हस्बैंड को अलाउ नहीं करते 7th वीक में, दे ओनली अलाउ अराउंड लाइक एंटी स्कैन के टाइम में. सो इनफैक्ट ही वाज सो वरीड, बाहर बैठ के ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा था. बट yes, everything went well. I came out of the scanning room and I told him yes, ऐसा हुआ है, ऐसी हार्ट बीट आई and everything is fine. Pregnancy is normal. सब ठीक है, डॉक्टर ने बोला. बट देयर वाज वन मोर कॉम्प्लिकेशन कि मुझे टुवर्ड्स माय लेफ्ट साइड देयर वाज अ सिस्ट. पहले ही ट्राइमेस्टर में मुझे हो गया था शुगर, मुझे हो गया था थायराइड, सिस्ट का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन एंड माइग्रेन. थोड़ा बहुत नोजिया वॉमिटिंग था. ओके, तो ये सब चीजें हो गई थी. फिर भी मैंने अपने 3 months ऐसे तैसे काट लिए. आई यूज टू जस्ट प्रे कि खत्म ही हो जाए. अगेन कमिंग बैक टू माई 7th वीक का स्कैनिंग, जैसे हमें पता चला ओके हार्ट बीट इज फाइन, वी शोड द रिपोर्ट टू द डॉक्टर. उन्होंने रिपोर्ट देखा और बोला यस एवरीथिंग इज फाइन, आपको अभी सीधे 12th वीक में आना है फॉर योर एंटी स्कैन. बट अगेन वी हैड अ क्वेश्चन, क्या हम बीच में आ जाए 9th वीक या फिर 10th वीक में? वी जस्ट वांटेड टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन, बिकॉज आई फील मतलब 7th वीक से लेके 12 वीक तक आई कुड नॉट वेट ड्यू टू सर्टेन रीजन. तो मैंने क्या किया, हमने एक्चुअली क्या किया, हमने डॉक्टर से पूछा कि हम 9th-10th वीक में आके एक बार छोटा सा स्कैनिंग कर ले, जस्ट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइन. देन डॉक्टर्स लाइक इट्स अप टू यू, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. डॉक्टर्स यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं. देन वी वेंट टू द 9th वीक एज वेल. 7th वीक में गए थे, 9th या 10th वीक में गए थे हम.
Then we just did a normal same test as we did it in the 7th week, the heartbeat test बोलते हैं जिसको, वो मतलब अर्ली स्कैन टेस्ट बोलते हैं बेसिकली, एंड यूजुअली इट्स फॉर द हार्टबीट से ही सब कुछ पता चलता है ओके बेबी इज फाइन। तो यस 10th वीक में हमने फिर से टेस्ट कराया था एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड वी वर हैप्पी, वी वर रेस्ट एश्योर्ड। हमारा था कि ओके जैसे तैसे ये 2 वीक चले जाएं, वी विल गो फॉर NT स्कैन। एंड मैं आपको शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हमारा 12th वीक जो है 3rd मंथ का NT स्कैन जिसको बोलते हैं वो उसमें क्या हुआ था, क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी और आगे डॉक्टर ने क्या प्रिस्क्राइब किया था। तो स्टे ट्यून, and if you like this video, please do like, share and subscribe to this channel. तब तक के लिए bye.